हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। तो आज की जो वीडियो है ना, वो मैंने रेसिपी से स्टार्ट की है बहुत लंबे टाइम के बाद, शायद बहुत ही दिनों के बाद आज का जो व्लॉग है वो रेसिपी से स्टार्ट होके आ रहा है। तो मैं यहाँ पे ना कढ़ी बना रही थी आज, और सुबह से व्लॉग शुरू करने का मतलब टाइम नहीं मिला था, तो मैंने सोचा क्यों ना शुरुआत अभी कर ली जाए। क्योंकि मुझे जो है एक कमेंट याद आ गया था, जब लास्ट टाइम मैंने कढ़ी चावल बनाए थे तो रेसिपी नहीं दिखाई थी, मैंने सिर्फ आपको बताया था कि आज मैंने कढ़ी चावल बनाए हैं। और ये किचन ना मेरा थोड़ा सा गंदा गंदा सा हो गया है भाई, साफ़ करने लायक। और अभी ना वीडियो में ही मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, तो ये भी जो है साफ़ सफाई मांग रहा है। इसको भी टाइम निकाल के एक दिन करेंगे डीप क्लीनिंग। और वैसे भी दिवाली पास आ रही है, तो नवरात्रों में ही नंबर लगा दूंगी मैं तो सफाई का। तो कमेंट क्या था वो मैं आपको बताती हूँ कि प्रियंका आप कढ़ी कैसे बनाते हो, बताना ज़रूर। दी जब भी मैं कढ़ी बनाती हूँ तो मेरी कढ़ी ना फटी फटी सी हो जाती है, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आज आपके साथ यही शेयर कर देती हूँ। दिखाऊँ, देखो मैंने ना रात को राजमा भिगोए थे, लेकिन फिर राजमा अब जो है ना मम्मी नहीं खाती, उनको बाई करती है। फिर मुझे याद आ गया कि चल राजमा नहीं बनाती हूँ, खट्टी लस्सी रखी है, कढ़ी बना लेती हूँ। तो कढ़ी तो खा लेंगी, और राजमा या तो मुझे रात को बनाना पड़ेगा या फिर कल बनाऊँगी। और आप बता देना अगर आपका मन हो तो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूँगी राजमा की भी। राजमा जो है मेरे फेवरेट है, और मैं एक दो तरह से अलग अलग तरीके से बनाती रहती हूँ। जिस दिन मुझे पता चल जाता है कि इस टाइम मुझे याद आया कि आज मुझे कढ़ी बनानी है, तो सेम उसी टाइम, चाहे वो फिर कढ़ी बनाने में 1 घंटा हो या 2 घंटे हो या सिर्फ 10 मिनट हो, उसी टाइम में क्या करती हूँ, लस्सी को छान लेती हूँ। छानना इसलिए ज़रूरी है ताकि कढ़ी फटी फटी सी ना लगे। एक तो ये रीज़न होता है कढ़ी फटी फटी सी दिखने का, और दूसरा रीज़न होता है कि आप कढ़ी घोलते टाइम ही उसमें नमक डाल देते हो। बस इन 2 बातों का आपको मेन ध्यान रखना पड़ता है, और मैं आगे बताती रहूँगी जो जो चीज़ें आपको देखनी होती हैं। तो लस्सी को छानने के बाद ना मैंने उसमें अपना बेसन ऐड कर लिया था। 1 लोटा लस्सी में लगभग 2 चम्मच जो कड़छी होती है सब्ज़ी चलाने वाली, वो बेसन बहुत रहता है। अब लोटा जो है मेरा तो आधा किलो से ऊपर का है, 3 पाक आप कह सकते हो। 1 किलो से कम और आधा किलो से ऊपर इतना है। अगर आपके पास खट्टी लस्सी है तो आप उतना भी पानी भी डाल सकते हो और उतनी ही लस्सी डाल सकते हो। 1 लोटा लस्सी होगी तो उसमें 1 लोटा पानी चला जाएगा, जैसे कि मैंने आज किया है। लेकिन अगर आपकी लस्सी जो है ताज़ा है तो फिर आप टोटली लस्सी से ही बना सकते हो। वैसे कढ़ी जो है ना 1-2 दिन पुरानी लस्सी से ही ज़्यादा अच्छी बनती है। मैंने हींग, जीरा, मेथी का तड़का लगाया है सरसों के तेल में। मेथी को आपको बहुत ध्यान से भूनना पड़ता है। मेथी अगर काली हो जाए तो वो देखने में अच्छी नहीं लगती, और अगर आपने पहले भुनने से पहले मतलब 1% भी, 1 मिनट भी पहले मतलब कढ़ी छोंक दी तो वो कच्चा कच्चा सा मुंह में टेस्ट आएगा, उसका हर दाना बता देगा मुंह में जाते ही कि मेथी जो है कच्चे में छोंक लग गया है। और उसके बाद जैसे ही आपने कढ़ी में छोंक लगा दिया है तो उसके बाद आपको जब तक पहरा देना होता है कढ़ी का, जब तक कि वो खुद से भगोने से बाहर जो है निकलनी शुरू ना हो जाए। जैसे कि अभी आप देख रहे हो ना मेरी कढ़ी कैसे उफन उफन के बाहर आ रही है, इसीलिए इस टाइम तक इसके पास बिल्कुल खड़ा रहना ज़रूरी है। और इसके बाद जब कढ़ी उबलना शुरू कर दे, खदकना शुरू कर दे, तो आप उसे छोड़ के बिल्कुल फ्री होकर अपना साइड में कोई भी काम कर सकते हो। लेकिन उससे पहले बिल्कुल नहीं, आपको कंटिन्यू इसको चलाते रहना है। बस ये 3 ही चीज़ें देखी जाती है कढ़ी में, कढ़ी फटे ना। एक तो आपको चलाते बराबर रहना है, और ऊपर नमक जो है आपको बाद में उसमें ऐड करना होता है जब वो खदकना शुरू हो जाए उसके बाद। उससे पहले अगर आप नमक डाल दोगे तो कढ़ी फटेगी ही फटेगी। इसीलिए आपको कभी भी नमक पहले नहीं डालना है। और ये यहाँ पे मैं पकौड़ी का घोल तैयार कर ले रही हूँ, और वो चॉपर में मैं इसलिए कर रही हूँ, मैंने इसमें प्याज चॉप किया था ना, तो साथ ही साथ मैंने मसाले और बेसन भी डाल दिया। मसाले की अगर बात करूँ तो इसमें नमक और 1 चुटकी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और आधी चुटकी कह लीजिए आप कि मैंने मीठा सोडा सिर्फ दिखाया है। मतलब दिखाया मतलब डाला तो है, लेकिन आधी चुटकी ना के बराबर मैंने इसमें डाला है, ताकि पकौड़ी जो है मेरी सॉफ्ट हो जाए। तो देखो अभी मेरी कढ़ी खदकनी शुरू हो गई है ना, तब मैंने इसमें अभी नमक डाला है। उससे पहले मैंने इसमें कोई नमक नहीं डाला था। घोलते टाइम मैंने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्दी, और फिर मैंने इसमें सूखा धनिया ऐड कर दिया था। वो आपकी मर्ज़ी, छोंकने के बाद डाल दो सूखे धनिया को, या फिर आप घोलते टाइम भी डाल सकते हो। तो ये चीज़ें मैं करती हूँ। और अगर
फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न रह गया तो आप पूछ सकते हो मुझसे कमेंट में कि मैं कैसे बनाती हूँ, ठीक है। और बीच में ही मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब खदकनी शुरू हो जाती है तो हम उसे छोड़ करके भी आ सकते हैं। तो मैंने सोचा चलो चावल भी मैंने भिगो दिए हैं और ये भी मैंने कर दिया है, कढ़ी का भी काम जो खड़े रहने का था वो वहाँ तक मेरा काम हो चुका है। तो अपनी बेडशीट जो है ना अब रूम में जाके चेंज कर आती हूँ। और वो पिछली वाली बेडशीट बिछाए ना 3-4 दिन हो गए थे, तो इतने दिन बेडशीट मुश्किल ही चल पाती है अब तो, वरना ये समझ लो आप 2-3 दिन में ही मैली मैली सी दिखने लगती है। थोड़े डार्क कलर की हो तो 3 दिन 4 दिन चल जाती है बस। और यहाँ पे ये देखो कढ़ी मैं आपको दिखा रही हूँ, बराबर जो है मेरी उबलने लग रही है। तेज़ गैस कर दूँगी तो एकदम से ऊपर उफन के आ जाएगी, और तभी जो है आपको संभालनी होती है। एकदम से धीमी गैस कर दो या फिर चलाने लग जाओ तो वो नहीं निकलती है, अगर आप उसे लगातार चला रहे हो तो। और साथ ही में मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि मैंने रख दिए हैं चावल भी बनने के लिए। ये इतने बड़े साइज़ का भगोना ना मेरे पास एक ही है, और जो दूसरा है उसमें दूध गर्म था मतलब, तो इसलिए नहीं कर पाई मैं खुले चावल, मतलब जो पोसा के बनाने वाले होते हैं वो नहीं बना पाई। अगर कढ़ी को मैं कढ़ाई में बनाती ना तब तो मैं बना लेती, इसमें चावल भिगोने में। लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो अपनी मम्मी की तरह बना के देखती हूँ। पता है ये भी अपनी अपनी जगह का फ़र्क होता है। हमारे वहाँ पे घर पे हमने कभी भी कढ़ाई में कढ़ी बनते हुए देखी ही नहीं, कभी भी। हमेशा कढ़ी बनती थी भगोने में, बड़े से भगोने में कढ़ी बनती थी, और आपस में भी एक दूसरे से ले लिया करते थे जब कढ़ी वड़ी इस तरह की चीज़ बनती थी। तो यहाँ पे लेना देना तो देखो है ही नहीं आपस में किसी का भी, किसी के साथ घरों में। और मुझे नहीं पता अभी देखो ये माहौल अभी का है या पहले से ही यहाँ पे ऐसा माहौल है, लेकिन है नहीं। और यहाँ पे क्या फ़र्क है वहाँ से, वहाँ पे भगोने में कढ़ी बनती थी और यहाँ पे बनती है हमेशा कढ़ाई में, जब से मैं देख रही हूँ। लेकिन मैं जो है अब कभी कभी भगोने में बना लेती हूँ। अब तो भाई वो बात है, अपना राज है, अपना बनाना है, अपना खाना है, जैसे मर्ज़ी चाहो बना लो। तो ये यहाँ पे जो है ना आज मैंने पकौड़ी भी है ना बिल्कुल छोटी छोटी बनाई है। आज कोशिश करी है बिल्कुल मम्मी की तरह कढ़ी बनाने की, और मेरी मम्मी के हाथ की जो कढ़ी है ना वो सच में बहुत अच्छी लगती है। मेरी बहन के बच्चे तो जब भी जाते हैं ना मम्मी पूछती है कि ये बनाऊँ, क्यों होंगे मैं हम लस्सी ले आऊँगे ना, ठीक कढ़ी बना लियो। और ये देखो भाई साहब कैसे लटके हुए हैं मेरे पीछे, ऐसे खड़ा हो जाता है आजकल। ये कुछ हिसाब है बेटा, पेंसिल से इरेज कर देना, कोई बात नहीं। देखो दोस्तों, त्रिश भी बता रहा है और निश्चय भी बता रहा है, भैया का काम देख लो। देखो भैया के ना पूरे मार्क्स आए हैं। और आज वीरवार है ना? हाँ वीरवार आज, लेकिन इस पे डेट तो कोई और है बच्चे। निश्चय आज अच्छा हुआ आज मैं शॉप पे भी नहीं गई। शॉप पे जाती जब भी देख लो पूरा भीगते हुए आते हैं हमें ना। मैं पापा को पहले ही बोली कि आज शॉप पे नहीं चलते, हल्की हल्की फुहार आ रही थी उस टाइम। क्यों आप लेन तो जाते, अगर वो ना होता तो स्कूटी पे जाते। बारिश तो एकदम था, ये ना कोई मौसम था ना कुछ और था, एकदम तो तड़ा तड़की हुई है। या तो अरे बारीक फुहार आ रही है, नीचे ज़्यादा पड़ती थी, खैर वैसे ना दिखती। हाँ 20 मिनट तो आराम तो हो ली। तो बढ़िया हो रही है बारिश भाई, हमारे तो बढ़िया बारिश हो गई आज, है ना निश्चय? एकदम से ठंडी ठंडी हो जाएगी। इधर आना, मैं तो बारिश में भीग के आया हूँ एकदम ठंडा। इधर फेस करो, इधर तो फेस करो। बारिश में क्यों भीग के आए हो आप तो अंकल की गाड़ी में थे। मेरी पीछे हैं? पीछे जब ट्यूशन से आया नहीं था, ट्यूशन से गाड़ी तक बैठने में भीग गए। हाँ। दिखाओ कपड़े से, ठीक है। हाँ बोलो। रोटी ना बनाओ, सब्जी सब्जी खाओगे ना? बिल्कुल भी नहीं, बीमार हो जाओगे ना, बिल्कुल भी नहीं। एग्जाम चल रहे हैं, बारिश वारिश में बिल्कुल नहीं खेलना। नहाने दो बारिश में, नहाने दो तो फिर फोन पापा से बात करियो एक बार, फिर तुझे बताएंगे बारिश में नहाने और ना नहाने देने की। अच्छा एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई, एक खुशखबरी जो है आपके साथ शेयर करनी थी, जो कि आज से 4-5 दिन पहले शायद मुझे कर देनी चाहिए थी, लेकिन उस टाइम दिमाग से निकल गया मेरे। तो मैं अभी आपको बता रही हूँ। मेरे जो चाचा ससुर हैं उनके पोता हुआ है भाई। और हमारे पास वाला ही जो घर आप कई बार देखते भी हो ना, टाइल वाला जो घर दिखता है, कई बार मैं जब बाहर की चौक की वीडियो दिखाती हूँ तो उनको बेटा हुआ है। और पहले जो है 2
बच्चे हैं, ये तीसरा बेबी है। और पता है मतलब उसको मैंने तो पहले ही बोल रखा था, मैंने नहीं, जो भी देखता था ना वो यही कहता था कि इस बार भी बेटा ही होगा। तो मुझे अपना पता है कि मैं क्यों बोलती थी, वो मैं आपको बताऊं। मैं ना जैसे मैं करती थी ना आपके साथ शेयर कि मुझे तो बस बेटी चाहिए, मुझे तो बस बेटी चाहिए त्रिश के टाइम पे, तो वो भी ऐसे ही बोला करती थी। तो मैं ये कहती थी कि भाई मांगने वालों को तो मुश्किल ही मिलती है, तू देख लियो लड़का ही होगा। और वही हुआ, तीसरा बेटा ही हुआ है, लड़की नहीं हुई। और लड़की के चक्कर में ही करता है इंसान, जब पहले 2 बच्चे हैं तो ये था कि बस बेटी और हो जाएगी अपनी, क्योंकि उनकी भाई बहन भी नहीं है, तो ये था बेटी हो जाएगी। खैर अपना सोचा हुआ तो कभी भी नहीं होता है ना। होता वही है जो उसको अच्छा लगता है, भगवान की तरफ से जो अच्छा होता है हमारे साथ हमेशा वही करते हैं वो। और मैं तो उसमें ही खुश रहती हूँ, सच में बहुत खुश रहती हूँ जो भी वो मेरे साथ करे। अब मैंने इस चीज़ को है ना मतलब मान लिया है बिल्कुल कि भगवान जो करते हैं कभी भी वो गलत हो ही नहीं सकता। और देखो मेरे पीछे स्टोर रूम में जो वो टब रखा है ना ग्रीन कलर का, वो वाला वो टब है जिसमें छिपकली आती है और हमें देखते ही भाग जाती है। और इसमें मेरे गेहूँ हैं और ये मुझे अब धोने ही पड़ेंगे। और आज तो बारिश भी आ गई ना, उसके बाद से फिर मुझे डर भी लग रहा है कि अब क्या करूँ इनका। हाँ अब आज ना किसी ने वीडियो में कमेंट किया था, जो वीडियो गया था मतलब कल, कि इस पे चुन्नी बांध लो, सुशीला मान जी ने कमेंट किया था वो। तो हाँ ये आइडिया अच्छा था। और वैसे तेल वेल पे तो हम बांध के रखते हैं कनस्तर पे, लेकिन इसकी मेरे दिमाग से ही निकल गई, याद ही नहीं रहा। और अब तो ये हो ही गए हैं ऐसे कि मुझे धोने ही धोने पड़ेंगे। तो मौसम थोड़ा सा ठंडा होते ही ना, हमारे घर में थोड़ा सा फूडी लोग हैं और वो बोल देते हैं कि भाई कुछ बना ले कुछ बना ले। तो मैंने सोचा कि अब बनाने का झंझट नहीं पालती हूँ, क्योंकि कढ़ी में भी आपको पता है बहुत टाइम लगता है, और अब रात को राजमा बनाऊँगी उसमें भी खूब टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि झटपट से है ना ये पापड़ फ्राई कर देती हूँ। मेरे पास ये पापड़ रखे हुए थे। निश्चय का भी ये है कि ट्यूशन से आना हो गया था, मम्मी भी अंदर ही थी, कहीं नहीं हुई थी बाहर, और निश्चय के पापा भी घर पे ही थे। तो मैंने सोचा चलो फटाफट से ये हो जाएंगे, बन भी 2-4 मिनट के अंदर ही जाएंगे और खाए भी फटाफट जाएंगे। किसी भी चीज़ में टाइम नहीं लगेगा। तो उन लोगों ने तो ऐसे ही खा लिया है। और मेरे पास रखी थी लिम्का, तो हमने जो है थोड़ी थोड़ी लिम्का ले ली है। निश्चय के पापा ये खाने की मना कर रहे थे कि नहीं खाली लिम्का ही दे दे मेरे को, तो मैंने कहा नहीं थोड़े से तो खा ही लो। अभी ना निश्चय को मैंने ऐसे लिखने को दे दिया है, गाय का उसका कल वो आएगा निबंध हिंदी का, क्योंकि उसका एग्ज़ाम है। और मैंने अपना किचन का काम शुरू कर दिया है, रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी है। रात के खाने में निश्चय के पापा ने पहले ही बोल दिया था कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा। चावल जो है मेरे पास रखे हुए हैं, और सब्जी में मैं बना रही हूँ राजमा। और राजमा की रेसिपी जो है ना मैं आपको कल की वीडियो में ऐड कर दूंगी, क्योंकि आज कढ़ी की भी रेसिपी होगी थी, अब राजमा भी डाल दूंगी, दोनों चीज़ें सेम डे एक साथ 2 ही रेसिपी डाल दूंगी, तो वीडियो बहुत 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 लंबा हो जाएगा। और निश्चय के पापा जो है त्रिश को सुला रहे हैं। त्रिश के भी पापा है भाई, पता नहीं क्यों निश्चय के पापा ये वाली आदत पड़ चुकी है मुझे। और होता ही है शायद, पहले बच्चे का नाम ना जुबान पे इस तरह से रट जाता है। ये देखो ये सारा का सारा ये मैंने ना ब्लॉक्स का पूरा डिब्बा ही फैला दिया था। मैंने सोचा कि त्रिश खेल लेगा, थोड़ा क्या कर रहा था, मैंने सोचा कि चल मैं खाना बना लूँगी और वो इससे खेल लेगा। लेकिन वो एक्चुअली रो रहा था, सोने के लिए कर रहा था, तो उसके पापा ने अब उसको सुला दिया है। और मेरे लिए ये मैंने एक काम बढ़ा लिया है, अब मैं सबको उठाऊँगी। और आज ये देखो वीडियो कहाँ पे बैठ के एंड करने के लिए मैं बैठी हूँ, समझ आ रहा है आपको? वो देखो बाहर का गेट है, बीच वाला जो गेट है हमारा लोहे वाला, और ये है किचन का गेट। बारिश की वजह से चारपाई खड़ी है मेरे पीछे, क्योंकि यही जगह है भाई हमारे पास जो भी है। एक मेरा रूम है, एक ही है। कुछ लोग है ना बोलते हैं हाउस टूर कराओ, लेकिन मैं क्या करूँ, मतलब उतनी जगह ही नहीं है जो मैं आपको दिखाऊँ। बड़ा अजीब सा लगता है कि क्या हाउस टूर दूँ। कभी हाउस होगा अपना ढंग का तो हम भी हाउस टूर कराएंगे। और आज वीडियो यहाँ पे इसलिए बैठ के एंड करने की सोची मैंने, क्योंकि त्रिश अंदर सो चुका है, और मैं अंदर जाके क्या करूँगी तो वो अभी महाराज उठ के बैठ जाएंगे। पहले भी है ना वो उठ के सो गया था शाम के टाइम, लेकिन उसकी नींद इतनी चटके की नींद है ना, बस छन की आवाज़ होनी चाहिए। और बुआ आ रही थी मेरी दोनों फूफस, तो वो आई और उन्होंने जैसे ही मतलब नमस्ते वमस्ते हुई ना, जैसे ही शोर हुआ थोड़ा सा, तभी ऐसे उठ गया एकदम से, बस इतनी ही उसकी नींद है। और फिर वो उसके बाद चिड़चिड़ा सा ही बना रहा, सोया नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो अब वो सो जाएगा ना तभी उसको सुकून मिलेगा, तो अभी उसको सुला दिया है। अभी भी है ना 10-15-20 मिनट बस इतनी नींद ले लेगा, फिर वो फ्रेश हो जाएगा एकदम से।
सो के उठेगा तो फ्रेश उठेगा और आराम से खेल वेल लेगा, फिर रात को ढंग से सो जाएगा। रात तो खैर अभी हो ही चुकी है, लेकिन टाइम अभी हुआ है 7:20 का, सोने वाला टाइम नहीं हुआ है अभी। तो अब जो क्या करूंगी ना, खाना तो रेडी हो ही गया, आपको पता है क्या, ऐसे पूरा कंप्लीट हो गया। अभी देखती हूँ, चलो मैं निश्चय का है ना चेक कर लेती हूँ क्या कुछ इसमें मिस्टेक की है, कैसा लिखा है। नो बेटा नो, प्लीज भाई शोर आवाज मत करो। और मैं आपसे मिलूंगी अब कल अपनी नेक्स्ट नई अच्छी सी वीडियो के साथ। निश्चय आ जाओ, वीडियो एंड करेंगे, आओ नीचे आओ। गुड नाइट, बाय बाय बाय, सी यू, टाटा। ये तो बोल दो कि वीडियो अच्छी लगी हो आज की तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फिर सब्सक्राइब करना, लाइक ठोकना, लाइक ठोक देना, वीडियो अच्छी लगी तो बाय बाय।